जब कोई छात्र पहली बार घर छोड़ता है पढ़ाई के लिए, तो उसकी आंखों में सपने होते हैं और मां बाप के दिल में चिंता। पिता के होठों पर वही एक वाक्य, बेटा हमारे पास पैसा कम है, मन लगाकर पढ़ना। और मां के आंसुओं में हजारों दुआएं छुपी होती हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां लाखों छात्रों का सपना पलता है। 10 बाई 10 का एक कमरा भी यहाँ 3,000 रुपए में मिलता है। छोटे से कमरे में 4 लड़के रहते हैं। फर्श पर बिछी चटाई ही उनका बिस्तर होती है। पंखा चलता है, लेकिन गर्मी इतनी की नींद की जगह पसीना ही आता है। यहाँ पढ़ने वाला छात्र किताब खरीदने के लिए ऑटो से नहीं बल्कि पैदल चलता है, क्योंकि अगर 20 रुपए का किराया बच गया तो उससे शाम को आलू भिंडी की सब्जी आ जाएगी। छोटी सी बचत ही यहाँ जिंदगी का सहारा बन जाती है। शांतिपुर, फाफामऊ, तेलियरगंज, सलोरी, गोविंदपुर, राजापुर, बघाड़ा, इन जगहों पर छात्र रहते चेहरे की रौनक धुंधली हो जाती है। माथे पर तनाव की लकीरें साफ नजर आती है। बाल इतने झड़ते हैं कि लगता है जैसे अभी अभी नाई की दुकान से उठे हों। कभी 2 टाइम की जगह 1 टाइम ही खाना बनता है, क्योंकि दिमाग में यही सोच, अगर आज का खर्च बचा लिया तो कल फॉर्म भर सकूंगा। कभी बाहर मिठाई खाने का मन हुआ तो चीनी खाकर कल्पना करनी पड़ती है, मानो रसमलाई खाली। रसोई की गैस खाली हो जाए तो दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। रूम का किराया देने का दिन तो और भारी लगता है, जैसे कलेजे का टुकड़ा कोई छीन रहा हो। इलाहाबाद की गलियों में दोस्त भी परिवार बन जाते हैं। कोई चावल लाता है, कोई दाल। कभी सब मिलकर एक थाली में खाते हैं और कभी खाली पेट सो जाते हैं। जब कोई भर्ती आती है तो मानो जैसे सूखे खेत में पानी गिरा हो। 1000 पद, लेकिन आवेदन लाखों। घर से फोन आता है, बेटा इस बार मेहनत कर लेना, हम सबकी उम्मीदें तुम पर हैं। और छात्र के कंधों पर बोझ और बढ़ जाता है। कई बार हजारों लोगों को पीछे छोड़कर छात्र पास भी कर जाता है। उस दिन घर में खुशी का माहौल होता है। मां मंदिर में दीपक जलाती है, दोस्तों को पार्टी दी जाती है। रिश्तेदार कहते हैं अब नौकरी पक्की है, लेकिन फिर शुरू होता है लंबा इंतजार। महीने सालों में बदल जाते हैं और एक दिन अचानक आदेश आता है, भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई। सोचिए उस छात्र पर क्या बीतती होगी, जिसने 10 साल पढ़ाई में झोंक दिए। भर्ती आई, पास भी हुआ, लेकिन नौकरी फिर भी हाथ से निकल गई। गर्मी में आटा गूंदते समय पसीना इतना गिरता है मानो शरीर से चिल्का झील का पानी बह रहा हो। रोटियां बनाते बनाते जिंदगी खुद रोटी जैसी बन जाती है, गोल, चपटी और बेजान। ये वही संघर्ष है जो इलाहाबाद की गलियों में हर छात्र जीता है। उसकी जवानी किताबों में सड़ जाती है, उसकी हंसी भूख और तनाव में खो जाती है, पर फिर भी वो अपने सपनों को छोड़ता नहीं। पर सवाल ये है, क्या इतना संघर्ष सिर्फ इस दिन को सुनने के लिए किया जाता है? भर्ती रद्द, क्या ये न्याय है उन लाखों युवाओं के साथ जो अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए? ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लिए। राजेश यादव, गाजीपुर।